गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि मैंने सुबह आज 3:30 बजे का अलार्म लगाया था, बट वो लग शाम का गया था। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। मैं उठी थी अराउंड 6 और फिर मैंने जो है फटाफट से मेरा मॉर्निंग रूटीन जो भी है वो फिनिश किया एंड उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई थी। और तो मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स के लेक्चर से। तो जब तक मैं पढ़ाई करती हूँ, जब तक मेरे लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, तब तक जो है मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ जो कि मेरे से पिछले वीडियो में पूछे गए थे। ना एक क्वेश्चन ये था कि मैं बिगनर हूँ तो मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, मतलब एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहिए और कैसे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो है आपका मेन फोकस जो है ना वो आपका होना चाहिए इंग्लिश के ऊपर, रीजनिंग के ऊपर और मैथ्स के ऊपर। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश जो है ना वो इसका ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना कि अगर आप करना चाहो, अगर आपके अंदर है तो आप पूरे में से पूरा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और जीके में पता है क्या होता है, जीके मतलब थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी होती है, उसमें पता नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रही कि जीके मत पढ़ो, ये नहीं पढ़ो। ठीक है, मैं आपको बताऊँगी अभी आपको कैसा आपकी स्ट्रेटजी बनानी है। ठीक है, तो आप क्या करना, जब भी आप उठो और टू डू लिस्ट बनाओ ना तो उसके अंदर 3 सब्जेक्ट को मेंशन ही करना, मतलब इन तीनों को ऐसा रखना कि हाँ मुझे इसमें इतने लेक्चर कंप्लीट करने हैं, इसमें इतने, इसमें इतने। वो आपके ऊपर है कि आप 1 लेक्चर ले रहे हो या फिर आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो। ठीक है, तो आपके ऊपर है, बट आप जो है ना इसकी कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। बिकॉज ये चीज़ तो आपने भी नोटिस करी होगी कि अगर आप 10 दिन तक लगातार मैथ सोल्व करते हो ना तो आपको जो है स्क्वायर्स याद होने लग जाते हैं, क्यूब रूट्स याद होने लग जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं बता रही हूँ, अगर आपको 17 की टेबल आती भी नहीं है ना, बट जब आप ऐसे करते हो ना कैलकुलेशन तो आपको अपने आप ऐसे होने लग जाता है कि हाँ ये तो, क्योंकि वो अपन प्रैक्टिस में रहती है उस टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा ही क्या होता है इंग्लिश का, ऐसा होता है कि जब आप नाउन प्रोनाउन ये ग्रामर पढ़ते हो ना तो जब आप इनकी एरर्स लगाते हो ना तो आपको ऐसे याद रहता है कि हाँ ये अनकाउंटेबल है, ये ऐसा है वैसा है। तो मैं इसलिए बोलूँ कि इसकी कंसिस्टेंसी बीच में ब्रेक मत करना, आप इन तीनों सब्जेक्ट को लगातार लेके चलना। ठीक है, एंड जो बात आती है वो जीके की आती है कि जीके कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। तो देखो जीके में पता है क्या होता है, जीके हमारी ना बहुत बड़ी होती है। तो अब जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में हम लक्ष्मीकांत पढ़ने थोड़ी ना बैठ जाएंगे, हमें तो बस इतनी पढ़नी है कि हम क्या करें या जो हमारा जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, बस हमें उतनी पॉलिटी पढ़नी है। ठीक है, तो जैसे एक पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो मैं ये मान के चलती हूँ कि अपन जो है वो रेगुलर मतलब स्टार्टिंग से पढ़ते जाते हैं ना तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होते जाते हैं। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे मान लो वो है ज्योग्राफी उठा लेते हैं हम। ठीक है ना, तो ज्योग्राफी में आप ना कोई सा भी टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने रिवर्स का उठा लिया। आज मेरे को क्या है ना रिवर्स लर्न करनी है, आज मेरे को ना सोइल्स लर्न करनी है, मेरे को सोइल पढ़ना है आज, सोइल के बारे में। आज ना मेरे को माउंटेन के बारे में पढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हो ना, ज्योग्राफी में आप टॉपिक उठा के लर्न कर सकते हो। ठीक है, टॉपिक उठा के याद कर सकते हो, बट ऐसा ना इसमें नहीं है, पॉलिटी में नहीं है, मतलब है ऐसा अगर आप करना चाहो तो। लेकिन मैं ऐसा बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग से पढ़ना और आप नोटिस करोगे ये चीज़ कि हाँ आपके ना से एक रिदम बनता जाता है कि हाँ मैंने पहले फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड करा, थर्ड करा, फोर्थ करा। ठीक है ना, और स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके भी ऐसे है कि आप स्पेसिफिक टॉपिक उठा के कर सकते हो। जैसे कि आपने आज अवार्ड्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, नेशनल अवार्ड्स वगैरह जो हमारे होते हैं उसके बारे में पढ़ लिया, नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ लिया, रिजर्व्स के बारे में पढ़ लिया, तो आप ऐसा कर सकते हो। बट स्पेसिफिक मैं एक पॉलिटी के बारे में आपको बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करना। ठीक है, और हाँ बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए रहोगे ना तो आपको एंड में पता चलेगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ से। बट प्रॉब्लम मेरे पता है क्या आ रही है, मेरे को बहुत सब कुछ मेंटेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज मैंने अभी तक मेरा जो है कोर्स कंप्लीट नहीं करा, जो कि अभी ये सीरीज चल रही है, मैंने 50 डेज़ का लिया है। तो जब मेरा एक हो जाएगा ना कि मैंने मेरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में मैं डालना स्टार्ट करूँगी, लाइक माइंड मैप्स डालूंगी, क्वेश्चंस डालूंगी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन वो अभी मैं नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि अभी क्या है ना, मुझे ऐसा है कि यार नहीं मैं भी नहीं डाल सकती, मेरे लिए थोड़ा मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि मुझे पढ़ना भी तो होता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ मतलब यूट्यूब पे ही है, अब मैं पूरे दिन एडिटिंग तो कर नहीं सकती, पूरे दिन वीडियोस तो अपलोड कर नहीं सकती, मुझे भी पढ़ना होता है ना। तो अब जब मेरा जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे ही मेरी ये सीरीज़ कंप्लीट होगी, उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट भी डालूंगी, यहाँ पे PYQs भी डालूंगी लेटेस्ट। ठीक है, और वो चैप्टर वाइज PYQ डालूंगी मैं, कि जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना तो उसका डालूंगी। और जैसे जैसे मैं आपको एक चैप्टर बता दूंगी कि कल वो चैप्टर आप पढ़ के आना, फिर मैं उसके हिसाब से उसका मॉक टेस्ट या फिर उसके PYQs वगैरह डालूंगी। ठीक है, तो आपको वो टेंशन नहीं लेनी है अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो। बट वो क्या है ना, अभी मैं नहीं डाल पाऊंगी, अभी मैं आप क्लियर मना कर रही हूँ, अभी मैं अराउंड आप 1 मंथ लेके चलो कि मैं 1 मंथ तक नहीं डाल पाऊंगी। ठीक है, उसके बाद में मैं डालना स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा सारा कंटेंट एग्जाम से पहले मतलब हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एग्जाम से पहले हो जाएगा। बट अभी क्या है ना, मुझे मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचो यार, मुझे पढ़ना भी होता है, मेरा कितना मैं टारगेट लेके चलती हूँ, मुझे पढ़ना होता है, फिर उसके बाद में वीडियोस बनाने होते हैं, शूट करना होता है, एडिटिंग करनी होती है, बहुत सारा काम होता है जो कि, और क्योंकि मैं खुद यूट्यूब पे नहीं हूँ तो मुझे इसलिए फील हो रहा होगा या फिर पता नहीं, बट मेरा थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ये सब मैनेज करना। इसीलिए मैंने अभी जो है उसको होल्ड पे रखा हुआ है कि जैसे ही मेरा एक बार इधर से कोर्स कंप्लीट
कुछ होगा फिर मैं जैसे जैसे मैं रिवाइज़ करूँगी ना वैसे वैसे मैं आपका भी करवाती जाऊँगी, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि देखो मैंने पॉलिटिका आपको बता दिया है कि पॉलिटिका आपको कैसे करना है, स्टार्टिंग से करना है। और पूरे ऐसा नहीं है कि लक्ष्मीकांत लेके पढ़ने बैठ के, नहीं, आपको मेन मेन टॉपिक करने हैं। या तो आप है ना एक काम करना, आप एक नोटबुक लेना और पहले सिलेबस लिखना उसके अंदर, ठीक है ना, आपको क्या क्या हमारा सिलेबस में है। बिकॉज पता है बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता, बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको यही नहीं पता होता हमारा सिलेबस क्या है, वो सारा पढ़ने में लगे हुए होते हैं। और सारा नहीं पढ़ना होता यार, अपन थोड़ा पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ना वो होता है जो एग्जाम में आता है। अब फालतू की चीज़ें पढ़ने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले एक रफ लेना है, उसके अंदर जो है पूरा सिलेबस लिखना है अपने, मैथ्स के जितना है, रीजनिंग का जितना है, और पॉलिटी का जितना है, या फिर ज्योग्राफी का जितना है, पूरा जीके जीएस का पूरा सिलेबस लिखना है, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है, आपको लिखना है। अगर हाँ, और अगर आप ये नहीं कर पाओ तो मेरे को बोल देना कि आप जो है हमें पूरा सिलेबस जो है उनके टॉपिक प्रोवाइड कराओ, तो मैं कल के वीडियो में आपको वो टॉपिक दे दूंगी। बट हो सके तो एक बार खुद से बनाना, ठीक है, कि हमारा ये टॉपिक है। बिकॉज पॉलिटी है ना बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, अगर आप सोच के चलो तो, मतलब ऐसा है फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, डीपीएसपी है, सिटीजनशिप है, बट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर या तो आप है ना कर लेना, मतलब यूट्यूब से या कहीं से सर्च करके, या फिर मैं आप मेरे को कमेंट कर देना, फिर या फिर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, और ठीक है। और जैसे ही आपने अपने चैप्टर्स के नाम लिख लिए, आपने सारे टॉपिक्स ढूंढ लिए, फिर आपको क्या करना है, एक एक टॉपिक करके यूट्यूब से सारे टॉपिक आपके कवर करने हैं, ठीक है। और जिन्होंने पेड कोर्स ले रखा है उनकी बात अलग है, बहुत अच्छी बात है आपने पेड कोर्स ले रखा है, बट जिन लोगों ने नहीं ले रखा वो अपने टॉपिक्स है वो सारे यूट्यूब से कवर करें, ठीक है। और मुझे लगता है कि आपके लिए ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। और अगर कुछ और डाउट्स हैं तो मेरे को कमेंट कर देना। और तब तक के लिए बाय बाय, और अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कंटिन्यू रखो, और कंसिस्टेंसी ब्रेक मत करना। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ ये बात कि जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे ही आपको पढ़ते जाना है इन फ्यूचर भी, ठीक है ना, बीच में ऐसे गैप नहीं ले लेना है आपको, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.